अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, आज हमारी सूरतुल बकरा की आयत नंबर है 116 116। आइए पहले तर्जुमा करते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। वाह और क़ालू, उन्होंने कहा, इत्तख़ज़ा, बनाई है, अल्लाहु, अल्लाह ने, वलदन, औलाद, सुब्हानहू, पाक है वो, बल्कि लहू, उसी के लिए है, माँ, जो कुछ, फिस समावाती, आसमानों में है, वा, और अल अर्दी, जमीन में है, कुल्लुन, सारे के सारे, लहू, उसी के लिए, क़ानितून, ताबे फरमान हैं, फरमा बरदार हैं। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानहू बल्लहू मा फ़िस समावाति वल अर्दी कुल्लुहु क़ानितून। तर्जुमा है, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बनाया हुआ है, हालांकि उसकी ज़ात इस किस्म की चीज़ों से पाक है, बल्कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है उसी का है, सब के सब उसके फर्मा बरदार हैं। इस आयत में 3 गुरोहों के शिर्क का जिक्र है। तीनों का ये कहना था कि बस हम ही जन्नत में जाएंगे, बाकी तो सब गुमराह है, जहन्नुमी है। देखें, सबसे पहले यहूद को ले लेते हैं। वो कहा करते थे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ये था उनका शिर्क। ईसाई यानी क्रिश्चियंस कहा करते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, जबकि मुशरिकीन मक्का, अरब के सारे मुशरिकीन क्या कहा करते थे? वो कहा करते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। इस आयत में सबसे पहले है वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है। फिर कहा जा रहा है सुब्हानहू बल्लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द कुल्लुहु क़ानितून, पाक है वो, बल्कि आसमानों ज़मीन में जो कुछ है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का है, सब उसकी इताअत कर रहे हैं। यानी कायनात की हर चीज़ जो है वो अल्लाह के हुक्म से इस कायनात का निज़ाम भी चल रहा है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात में कोई कमज़ोरी नहीं, कोई कमी नहीं, वो पाक है इन सब कमज़ोरियों से कि उसे बेटा चाहिए हो। यानी अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान बहुत ही बुलंद बाला है। वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, कायनात की हर चीज़ का वो खालिक मालिक है और मुदब्बिर है। यानी कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कर रही है। इंसान कमज़ोर है, मोहताज है, उसको अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए औलाद चाहिए होती है, उसे बुढ़ापे में सहारा चाहिए होता है और वो कहता है कि औलाद होगी तो बुढ़ापे में मेरे काम आएगी, और ये जो मैंने इतनी सारी जायदाद बना ली है इसकी वारिस होगी, यानी मेरी विरासत संभालेगी। लिहाजा इंसान को औलाद की जरूरत होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हर चीज का मालिक है, उसमें तो कोई भी कमजोरी नहीं, कोई भी खामी नहीं, उसे औलाद की जरूरत नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात हर ऐब से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी हर तरह के शिर्क से बचना चाहिए और देखना चाहिए जाने अनजाने में कहीं ये तो नहीं है कि हम शिर्क कर रहे हैं। अगर कोई ये कहता है कि फर्ज करो कोई बीमार हो और कहे मुझे मेरी जान फलां डॉक्टर ने बचा ली, उसने मेरा इलाज किया और मैं ठीक हो गया, तो ये शिर्क है। कहना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरी जान बचाई है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फलां डॉक्टर को सबब बनाया, वसीला बनाया, यानी अल्लाह ने उसको जरिया बनाया कि मैंने उससे इलाज करवाया और मैं ठीक हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे शिर्क हम कर जाते हैं जाने अनजाने में। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर तरह के शिर्क से महफूज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔